Hello friends, my name is Social Media and welcome again to my channel. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 50 तक 2014 से लेकर 2018 के जो MCQs थे उसे कवर किया है। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 51 क्वेश्चन हमारा है द बेसिक यूनिट ऑफ एन इम्यूनोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ। कह रहे हैं गाइस, इम्यूनोग्लोबिन का जो बेसिक यूनिट होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है ह्यूमन बॉडी में 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ये पांचों ही एक दूसरे से साइज और प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं, बट इनका जो बेसिक यूनिट होता है पांचों का वो सेम होता है, और वो ये है कि ये पांचों ही 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम 2 आइडेंटिकल हैवी और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन के नाम से जानते हैं। 52 क्वेश्चन हमारा है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को किसने डिस्कवर किया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिश्चियन ग्राम महोदय ने किया था। इसी तरह हमारे जो ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर महोदय को फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी या एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अप्लाई द साइंस ऑफ जर्म थ्योरी टू सर्जरी एंड इन्होंने दिया था लिस्टर्स एंटीसेप्सिस सिस्टम। इसी तरह एंटनी वॉन लीवनहॉक है, इन्हें सभी जानते हैं। ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। एडवर्ड जेनर is the first scientist who creating the world first vaccine against smallpox. 53 question, the immunoglobulin that mediates the allergic reaction is। कह रहे हैं फ्रेंड्स, वो इम्यूनोग्लोबिन जो एलर्जिक रिएक्शन में मीडिएट होता है, एक्टिवेट होता है, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज IgE। 54 क्वेश्चन, the second most abundant immunoglobulin is। कह रहा है फ्रेंड्स, दूसरा ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मोस्टली पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है IgM। और इसी तरह एक सवाल और बन सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन, कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? तो वहां पर करेक्ट आंसर होता IgG। 55 क्वेश्चन, एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। कह रहा है गाइस, कोई भी सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज के तरफ इंटरेक्ट होता है, रिएक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर एंटीजन। 56 क्वेश्चन, डैश डैश इज द साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन। यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा टी सेल के मैच्योरेशन का साइट है जहां पर टी सेल मैच्योर होती है? तो करेक्ट आंसर थाइमस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टी सेल जो होती है वो ओरिजिनेट होती है बोन मैरो के द्वारा, लेकिन मैच्योर होती है थाइमस में। 57 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज ए कॉम्बाइंड वैक्सीन। कह रहा है गाइस, इनमें से कौन सा कॉम्बाइंड वैक्सीन है? वो वैक्सीन जो एक नहीं 2-3 बीमारियों के लिए यूज किया जाए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, DPT वैक्सीन। 58 क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू क्योर। कह रहे हैं फ्रेंड्स, BCG वैक्सीन किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड्स, BCG वैक्सीन से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन। सो फुल फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन इज बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन वैक्सीन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, BCG वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया था? तो BCG वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एल्बर्ट कालमेट एंड कैमिली क्यूरिन, और इन्हीं के नाम के आधार पर इस वैक्सीन को BCG कहा जाता है। 59 क्वेश्चन, रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर आल्सो नोन एज। कह रहा है गाइस, रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो होती हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट। 60 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स विया एयर। इनमें से कौन सा डिजीज एयर के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है? तो करेक्ट आंसर इज
स्वाइन फ्लू। 61 क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। कह रहा है फ्रेंड, जो ओरल रिहाइड्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसमें इनमें से क्या चीज नहीं पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज सोडियम साइनाइड नहीं पाई जाती है। 62 क्वेश्चन, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज आल्सो नोन एज। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होता है उसका दूसरा नाम क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एटलस। इसी तरह अगर क्वेश्चन ये आता द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज आल्सो नोन एज, तो वहां पर करेक्ट आंसर होता ऑप्शन ए, एक्सिस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्पाइन जो होता है वो 33 बोन से मिलकर बना होता है जिसे वर्टिब्री कहते हैं, और यही 33 बोन जो वर्टिब्री है डिवाइड होता है 5 सेक्शन में, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। और इसमें जो नंबर्स ऑफ बोन्स हैं वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। नाउ 63 क्वेश्चन हमारा है, चिकुनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। कह रहा है फ्रेंड, जो चिकुनगुनिया फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडिस मॉस्किटो। 64 क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज बाय। कह रहा है गाइस, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो क्या करना चाहिए? सो करेक्ट आंसर इज हीटिंग। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो और सॉल्युबल होता है। 65 क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच माइक्रोब। मलेरिया किस माइक्रोब के द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर इज प्रोटोजोआन। कौन से प्रोटोजोआन? बेसिकली प्लाज्मोडियम स्पीसीज होते हैं। 66 क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 80। 67 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन के मस्कुलर सिस्टम में कितने तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3। फ्रेंड्स, बेसिकली ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में जो 3 तरह के मसल टिश्यूज पाए जाते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। स्केलेटल मसल्स फर्स्ट है, जिसे हम स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, कार्डियक मसल, एंड थर्ड, स्मूथ मसल, जिसे हम नॉन स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। 68 क्वेश्चन, डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स, डॉट्स जो प्रोग्राम होता है वो इनमें से किससे रिलेटेड होता है, किससे एसोसिएटेड होता है? सो करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड्स, बेसिकली डॉट्स प्रोग्राम WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया एक गाइडलाइंस है, एक स्ट्रेटजी है ट्यूबरक्लोसिस के रोकथाम के लिए। एक क्वेश्चन डॉट्स प्रोग्राम से ये बनता है, व्हाट इज डॉट्स प्रोग्राम स्टैंड फॉर। सो डॉट्स प्रोग्राम का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 69 क्वेश्चन, विल्सन डिजीज occurs ड्यू टू द accumulation ऑफ द टिश्यू। फ्रेंड्स, विल्सन डिजीज टिश्यूज में किस चीज के अक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने के कारण होता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर। फ्रेंड्स, बेसिकली विल्सन डिजीज को हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। ये एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। जब हमारे ऑर्गन में कॉपर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमें विल्सन डिजीज हो जाती है। 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। फ्रेंड्स, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में कौन सा रिएजेंट इनमें से यूज होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सलाइन सॉल्यूशन। 71 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रीनल फंक्शन। फ्रेंड्स, रीनल फंक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट का यूज नहीं करते हैं इनमें से? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड शुगर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है ब्लड शुगर एक टेस्ट है जो डायबिटीज के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। 72 क्वेश्चन, VDRL एंटीजन इज एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ। VDRL एंटीजन इनमें से किसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्डियोलिपिन। दोस्तों, VDRL एंटीजन को हम कार्डियोलिपिड एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ये एंटीजन यूज़ किए जाते हैं सिफिलिस के डिटेक्शन के लिए। VDRL एंटीजन का कंपोजिशन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 0.03% कार्डियोलिपिड,
0.021% लेसिथिन एंड 0.9% कोलेस्ट्रॉल से मिलकर VDRL एंटीजन को बनाया जाता है। 73 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड कंपोनेंट? इनमें से कौन सा ब्लड कंपोनेंट नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हीमोसाइलेट। 74 क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर काउजेस। इंट्रिंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी से कौन से रोग हो सकते हैं? करेक्ट आंसर इज पर्नीशियस एनीमिया। 75 क्वेश्चन, इन इम्प्रूव्ड न्यूबार्क चैम्बर हाउ मेनी मीडियम स्क्वायर्स आर यूज्ड इन काउंटिंग रेड सेल्स? फ्रेंड्स, इम्प्रूव्ड न्यूबार्क चैम्बर में रेड ब्लड सेल को काउंट करने के लिए कितने स्क्वायर का यूज किया जाता है? सो आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। 76 क्वेश्चन, बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स आर कॉल्ड। फ्रेंड्स, कह रहा है बायोकैटलिस्ट जो लिविंग सेल के द्वारा सिंथेसिस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंजाइम्स। 77 क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन एडल्ट मेल? एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर वुमेन होता तो वुमेन में फ्रेंड्स 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है WHO के द्वारा एक्सेप्टेड नॉर्मल वैल्यूज हैं। 78 क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबिन IgM इज डैश डैश डेज। फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबिन IgM की अर्धायु कितने दिन की होती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 दिन की। फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इम्यूनोग्लोबिन IgG की हाफ लाइफ कितने दिन की होती है? सो इम्यूनोग्लोबिन IgG की हाफ लाइफ एवरेज 21 दिन की होती है। 79 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट इंसुलिन? इनमें से कौन सा ऑर्गन ग्रंथि इंसुलिन को सीक्रेट करता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पैनक्रियाज। 80 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्यूट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड डैश डैश वॉल्यूम। फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर की मात्रा जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइडल वॉल्यूम। फ्रेंड्स, टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स with each respiratory cycle. It measures around 500 ml in an average healthy adult male and approximately 400 ml in a healthy female. 81 question, which of the following media is used for differentiating lactose fermenting form and non-lactose fermenting form? फ्रेंड्स, वो कौन सा मीडिया है जिसके द्वारा हम लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का डिफरेंशिएट करते हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैकोंकी अगार। 82 क्वेश्चन, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल आर एसोसिएटेड विद डैश डैश डैश। फ्रेंड्स, सीरम कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो वो किस कंडीशन की तरफ एसोसिएटेड होता है, इशारा करता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का कंडीशन है जब हमारे आर्टरी के वॉल में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस अंदर और बाहर से इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। 83 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड? वो कौन सा साइट नहीं है जहां से हम ब्लड का कलेक्शन नहीं करते हैं? सो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए, स्प्लीन। 84 क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ विंट्रोप ट्यूब? विंट्रोप ट्यूब की कितनी लेंथ होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 110 मिलीमीटर। 85,
Fluoride is added to the blood to prevent glycolysis during blood glucose estimation because fluoride is an inhibitor of enzyme. फ्लोराइड को हम ब्लड में ऐड करते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस ना हो ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के दौरान, क्योंकि फ्लोराइड एक इनहिबिटिंग एंजाइम है, रोकने वाला एंजाइम है। सो सवाल ये है वो कौन सा एंजाइम है इनमें से? करेक्ट आंसर है इनोलेज। और इसी कारणवश हम ग्रे वैक्यूटेनर का यूज़ करते हैं बिकॉज ग्रे वैक्यूटेनर में इनोलेज नामक एंजाइम होता है जो प्रिवेंट करता है ग्लाइकोलिसिस को। 86 क्वेश्चन, द मेन पार्ट और साफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड। बोन का जो मेन पार्ट होता है जिसे हम साफ्ट कहते हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर डाइफिसिस। 87 हैरिस हेमेटॉक्सिलिन ऑफ पापनिकुली स्टेन कंटेन्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। पापनिकुली स्टेन में यूज होने वाला जो हैरिस हेमेटॉक्सिलिन होता है उसमें फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन सा नहीं होता है ये पूछा है। सो करेक्ट आंसर इज सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता है। 88 डंगर सॉल्यूशन इज द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर डैश काउंट। डंगर सॉल्यूशन एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है जो यूज होता है किस चीज के काउंटिंग के लिए इनमें से? करेक्ट आंसर इजनोफिल के लिए। 89 when the living cells are stained after being removed from the body it is called dash staining। जब फ्रेंड्स हम लिविंग सेल को स्टेन करते हैं बॉडी से रिमूव करके निकाल के तो उस स्टेन को हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इज सुप्रावाइटल स्टेन कहते हैं। 90 अर्लीस्ट सिंथेसिस इम्यूनोग्लोबिन बाय फीटस इज डैश। इम्यूनोग्लोबिन फीटस के द्वारा सबसे पहला कौन सा सिंथेसिस होता है इनमें से? करेक्ट आंसर इज IgM। 91 द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन दैट इज एल्बुमिन यूरिया इज सीन इन। फ्रेंड्स इनमें से किस कंडीशन में यूरिन में एल्बुमिन पाया जाता है? बेसिकली नॉर्मली एल्बुमिन नहीं पाया जाता, मैं आपको बता दूं। तो इनमें से कौन सी कंडीशन में एल्बुमिन यूरिन में पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का डिसऑर्डर है जिसमें टू मच प्रोटीन यूरिन में पास होती हैं। 92 क्वेश्चन, बक्कल्स स्मीयर आर मेनली यूज्ड फॉर एग्जामिंग। फ्रेंड्स बक्कल स्मीयर का हम मेनली यूज करते हैं किस चीज को एग्जामिन करने के लिए? करेक्ट आंसर इज बार बॉडीज जिसे हम सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन साइट फॉर FNAC। इनमें से कौन सा कॉमन साइट नहीं है FNAC के ब्लड कलेक्शन के लिए? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्प्लीन। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन इन आवर बॉडी। कौन सी सेल हिस्टामिन को प्रोड्यूस करती है अपने हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में? सो करेक्ट आंसर इज मास्ट सेल। 95 which one of the following is an example for aldosterone। इनमें से कौन सा एल्डोस्टेरोन का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर एरिथ्रोज। फ्रेंड्स एरिथ्रोज इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, डेट इज वाई ये पार्ट होता है एल्डोज फैमिली का। 96 which of the following chemicals is used to remove paraffin from the slide। फ्रेंड्स पैराफिन को स्लाइड से रिमूव करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जाइलिन। 97 सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या कंटेन करता है इनमें से? करेक्ट आंसर इज लिपोपॉलीसैकेराइड। 98 क्वेश्चन,
एरोसोल फॉर्म में। तो यही डायग्नोसिस होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉरम का।